रहीम अपनी पत्नी गौरी के साथ कई सालों से सेठ दीनदयाल के यहाँ काम करता था। रहीम सेठ की फैक्ट्री में काम करता था और रहीम की पत्नी उसके घर की साफ सफाई करती थी। रहीम और गौरी के 2 बच्चे भी थे। रहीम और गौरी आदत में जितने अच्छे और सच्चे थे, उनके सेठ और सेठानी उतने ही घमंडी और कंजूस टाइप के थे। गौरी, ए गौरी, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी मालकिन, बताइए। मैंने तुझसे बोला था ना आज जल्दी काम करने के लिए, लेकिन नहीं, तूने तो 12 बजा दिए। तुझे पता है ना मैं आज पार्टी में जाऊंगी, और पार्टी में जाने के लिए तैयार भी तुझे ही करना है। मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन, आज बर्तन ज़्यादा थे तो देर हो गई। बस तेरा तो रोज़ का यही रहता है। ठीक है ठीक है, अब ऐसा कर, बेड पे जो गहने रखे हैं वो जल्दी हिलाकर मुझे एक एक करके सारे पहना दे। तभी गौरी बेड पे से आभूषण उठाने वाली होती है। तभी उसे सेठानी रोक लेती है और बोलती है, अरे रुक जरा, उस डब्बे को तू मत उठाना, मैं खुद ही उठा लेती हूँ। तभी सेठानी एक ज्वेलरी बॉक्स उठाकर खोलती है, जिसमें बहुत सुंदर हीरो का हार होता है। उस हीरो हो हार को देखकर गौरी बोलती है, अरे मालकिन, ये तो बहुत ही सुंदर हार है। चलिए बैठिए, मैं इसको आपको पहना देती हूँ। रहने दे, तेरे छूने से अगर ये मैला हो गया तो। वैसे भी मैंने आज की पार्टी के लिए स्पेशली बनवाया है। तुझे पता है ये असली हीरो का हार है। तूने तो अपनी ज़िंदगी में असली हीरे देखे ही नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है मालकिन, मेरे पापा हीरो की खान में काम करते थे। मैंने बचपन में बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली वाले। मजदूरी करके, हीरो की खान में मजदूरी करके हीरे लेना अलग बात है, और हीरो को पैसों में खरीद कर गले में पहनना अलग बात है। अब जल्दी से बात मत बना, मुझे जल्दी से तैयार कर दे, वैसे ही मैं पहले से ही लेट हूँ। गौरी उसकी सारी बातें सुन लेती है और सेठानी को अपने अमीरी पर बहुत घमंड था। सेठानी अपनी हर बड़ी बड़ी चीज़ों को उसको दिखाती रहती थी, गौरी को जलाती रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि गौरी अपनी ज़िंदगी में कभी इतने महंगे चीज़ें नहीं खरीद पाएगी। गौरी को सारी बातों का फ़र्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन आभूषण देखकर उसको भी फ़र्क पड़ता था, क्योंकि गहने पहनना गौरी को भी बहुत पसंद थे। सेठानी तैयार होकर दीनदयाल के साथ चली जाती है और गौरी भी घर का सारा काम निपटाकर घर पहुंचती है। उसका उदास चेहरा देखकर, अरे क्या हुआ, आज सेठानी ने क्या दिखाकर जलाया तुम्हें? अरे मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ। गौरी, मुझे एक बात बता तो सही, क्या पता मैं तेरे लिए वही चीज लाकर दे दूं जो तुझे देखकर वो जलाती है। क्या ला कर दोगे? वही हीरो का हार जो आज मालकिन अपनी पार्टी में पहन कर गई है, बताओ। अरे गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? इतने ऊंचे ऊंचे ख्याल तुम्हारे कब से रहने लगे? क्या बुराई है बड़े बड़े ख्याल रखने में? सिर्फ जीवन बिताना कोई खाना खाना ही थोड़ा ही है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी बहुत गुस्से में वहाँ से चली गई और बाहर अपनी गेट पर जाकर खड़ी हो गई। तभी एक बूढ़ी माँ उसको नजर आई। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। खाना तो मैं दे दूंगी माई, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करना भगवान की बस की बात नहीं है। तभी गौरी अंदर जाती है और अंदर से खाना लेकर बूढ़ी माँ को दे देती है। ऐसा नहीं हो सकता बेटी, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जैसे तूने खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, ऐसे भगवान तेरी इच्छा पूरी करेगा। तभी बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालती है और गौरी को देते हुए कहती है, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझ कर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इच्छा जब तक ही रहती है जब तक वो पूरी नहीं होती। असली इम्तिहान तो तब होता है जब इच्छा पूरी होती है, उसके बाद तुम क्या करोगी ये देखना होता है। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। गौरी अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें थोड़े बीज होते हैं। गौरी को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने पति रहीम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करो इनका? अरे इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? पीछे थोड़ी सी जमीन पड़ी है, उसमें यहाँ इनको बो दे, जो कुछ होगा आ जाएगा। गौरी ऐसा ही करती है। बाहर घर के पीछे थोड़ी जगह बची थी, वहीं वो इन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। थोड़े ही दिनों में वहाँ बहुत सुंदर पौधे आते हैं। उसकी बेटी पौधों को देखकर बोल, माँ, घर के पीछे देखो कितने सुंदर पौधे आए हैं।
चलकर तो देखो। गौरी जैसे ही बाहर जाकर देखती है, सच में पौधे थे और पौधों की पत्तियों से चमक आ रही थी। अरे हाँ, ये तो वही बीज है जो उस बूढ़ी अम्मा ने दिए थे। शायद उन बीजों में से ये पौधे निकल आ रहे हैं। अब तुम इन पौधों को तोड़ना मत। देखते हैं, थोड़े दिन बाद इन पर फूल या फल जरूर आएंगे। उस दिन से गौरी उन पौधों का बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पे बहुत सुंदर फूल भी आ जाते हैं। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी और तूफान आने से एक पेड़ टूट जाता है। अरे गौरी, ये पेड़ तो टूट गया। ऐसा करता हूँ, इस पेड़ की जड़ तो अभी बाकी है, इस जड़ को उखाड़कर कहीं और लगा देता हूँ। फिर से ये पेड़ पौधा चल जाएगा और इस पे फल फूल आएगा। हाँ, यही सही रहेगा। रहीम ने जैसे ही उस पौधे को उखाड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पौधे की जड़ में हीरे ही हीरे लटके हुए थे। गौरी ने उन हीरों को छूकर देखा और बोली, अरे ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली वाले। ये तो क्या कह रही है गौरी? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल असली वाले हीरे हैं। अब मुझे समझ आया कि उस बूढ़ी माँ को भगवान ने ही भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब खड़े क्या हूँ, जल्दी से इन सारे पेड़ों को उखाड़ कर देखो। रहीम और गौरी ने सारे पेड़ उखाड़ लिए तो उनमें सब में ऐसे ही जड़ में हीरे लटके हुए थे। फिर उन्होंने उनसे बीज बनाकर और पौधे तैयार किए। धीरे धीरे अब वे हीरो की खेती करने लगे और अब उनके दिन फिर गए थे। अब वे पूरे शहर में सबसे अमीर लोग बन गए थे। अब उनको कहीं नौकर बनकर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हीं के घर में सब नौकर बनकर काम करते थे। गौरी को वो बूढ़ी माँ की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब गौरी को भी खुद पर बहुत घमंड हो गया था। फिर एक दिन, अरे सेठानी जी मेरे सामने तो तुम गरीब ही लग रही हो, और ये तुम्हारा हीरो का हार मेरे हार के सामने तो बिल्कुल फीका दिख रहा है। सेठानी बिना बोले वहाँ से कुछ चली गई। अब तो गौरी बहुत अमीर हो गई थी, उसके पास हीरो की खेती हो गई थी। फिर एक दिन अचानक, माँ जल्दी चलो, भैया नीचे जमीन पर लेटा हुआ है और बहुत देर से उठ ही नहीं रहा। गौरी भागती हुई अपने बेटे के पास आई और उसने देखा कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हीरा था। हीरे को देखकर गौरी गुस्से में चिल्लाई और बोली, ये हीरा कहाँ से आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से बोरी लाकर यहीं पर रखी थी, पता नहीं कभी इसमें लग गया। ये तो साफ था कि उस बच्चे ने हीरा निकालकर उसको चाट लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। तभी रहीम अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता। देखिए, आपके बेटे का बच पाना बहुत मुश्किल है। हम इलाज कर रहे हैं, बाकी भगवान के ऊपर। अब तो आपके बेटे को भगवान ही बचा सकता है। अब तो गौरी को हीरो से जैसे नफरत सी हो गई। उसने अपने गले से सारे जेवरात निकालकर फेंक दिए। पास ही पड़ने वाले मंदिर में जाकर वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे अपने बेटे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे हीरे जेवरात कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मेरा बेटा ठीक कर दो भगवान। गौरी मंदिर की दहलीज पर सर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कंधे पर उसने किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा थी, जिसने काफ़ी दिन पहले उसको बीज दिए थे। वो बूढ़ी अम्मा के पैरों में पड़ गई और रोते हुए बोलने लगी, माँ जी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए माँ जी। मुझे अब मेरी कोई और इच्छा नहीं है। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मैंने पहले ही कहा था बेटी, इच्छाएं सिर्फ तब तक रहती है जब तक वो पूरी नहीं होती। और इस दुनिया में बिना इच्छा के संसार ही नहीं चलता, क्योंकि अगर संसार है तो इच्छा तो बनती ही रहेगी। लेकिन आज तुम्हारा दिल पहले की तरह साफ है, तो भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिलाते जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से गौरी को कुछ बीज देती है। गौरी जल्दी से उन बीजों को कूटती है और अपने बेटे के मुंह में 2-3 डाल देती है टोक, जिससे उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश थी। भले ही उसके पास हीरे नहीं थे, लेकिन उसका परिवार साथ था, यही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए।